हेलो दोस्तों, नमस्कार, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 जुलाई 2021 की करंट अफेयर लेकर दोस्तों। और करंट अफेयर जो होती है वो हम सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। हमारी भावी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, हमारे नॉलेज के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, करंट की शुरुआत करें इससे पहले आज के सुविचार की बात कर लेते हैं। तो आज का जो सुविचार है दोस्तों वो इस प्रकार है। तो आज का सुविचार है दोस्तों, व्यवहार। ठीक है, तो हमारा व्यवहार हमेशा गणित के शून्य की तरह होना चाहिए दोस्तों। हमारा व्यवहार हमेशा गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं तो कोई कीमत न रखता हो, जो स्वयं तो कोई कीमत नहीं रखता हो, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उनकी जो कीमत है वो बढ़ा देता हो, उनकी जो कीमत है, उनकी जो वैल्यू है उसे बढ़ा दे। तो साथियों, हमारा व्यवहार हमेशा गणित के शून्य की तरह होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आज के इस विचार को आप समझे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपनी करंट अफेयर को लेकर दोस्तों। 30 जुलाई की जो पहली करंट है दोस्तों, अपन उसकी बात कर लेते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है साथियों, उसकी बात करते हैं। तो व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है 30 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में नामित किया गया है। और इस दिवस का उद्देश्य यही है कि मानव तस्करी के शिकार लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। साथ ही मानव तस्करी एक ऐसा अपराध है जिसमें बंधुआ मजदूरी और सेक्स सहित कई उद्देश्यों के लिए महिलाओं, बच्चों और पुरुषों का शोषण किया जाता है। बात करते हैं 2021 में असम में बाघों की आबादी हुई है 200। असम में बाघों की आबादी 2018 में 159 थी, इससे बढ़कर 2021 में 200 हो गई है। असम में 3 टाइगर रिजर्व काजीरंगा, मानस और औरंग को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स की मान्यता प्राप्त है। साथ ही बात करते हैं असम और मध्य प्रदेश में केवल 2 ऐसे राज्य हैं जहां 3 बाघ अभ्यारण्यों को CITES मान्यता प्राप्त है। संजीव स्वाता की बात करें तो बुकर पुरस्कार के दावेदार हैं ये। तो भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक संजीव सहोता उपन्यास के प्रतिष्ठित 2021 बुकर पुरस्कार के लंबे समय से सूचीबद्ध किए गए 13 लेखकों में शामिल हैं। और नोबेल पुरस्कार विजेता काजुओ इशिगुरो और पुलित्जर पुरस्कार विजेता रिचर्ड पॉवर्स के साथ उन्हें उनके उपन्यास चाइना रूम के लिए चुना गया है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों, सहोता अपने उपन्यास चाइना रूम के लिए 50,000 पाउंड यानी कि 69,000 अमेरिकी डॉलर के पुरस्कार की लंबी सूची में शामिल हैं। बात करते हैं आशा भोसले की। तो महाराष्ट्र भूषण के लिए आशा भोसले का चयन हो चुका है। महाराष्ट्र भूषण चयन समिति ने प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर आशा भोसले का चयन किया है। प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर आशा भोसले को वर्ष 2021 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही महाराष्ट्र भूषण भारत में महाराष्ट्र राज्य की सरकार द्वारा प्रति वर्ष दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और इसमें लगभग आपको बता दूं दोस्तों, 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, 10 लाख रुपए का। साथ ही आगे बात करते हैं, PM मोदी ने CBSE छात्रों के लिए लॉन्च किया सफल। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेड 3, 5 और 8 के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू किए गए योग्यता आधारित मूल्यांकन सफल स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग का शुभारंभ किया है। और सफल का उपयोग छात्रों के बीच मूलभूत कौशल और बुनियादी शिक्षा के परिणामों की प्रगति का आंकलन करने के लिए किया जाएगा। और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पैरा 445 के अनुरूप है। बात करते हैं, 3 उद्यमों ने जीता सर्वश्रेष्ठ लघु व्यवसाय का पुरस्कार। तो संयुक्त राष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ लघु व्यवसाय पुरस्कार के विजेताओं में 3 भारत आधारित उद्यमों के नामों की घोषणा की है। और पुरस्कारों में बात करें साथियों, पुरस्कार में 10,000 अमेरिकी डॉलर का नकद पुरस्कार दिया जाता है। 1 लाख का दोस्तों, भारत से एडिबल रूट्स प्राइवेट लिमिटेड, ऊर्जा डेवलपमेंट सॉल्यूशन इंडिया और तरुण नेचुरल विजेता है। साथ ही बात करें उद्योगों को प्रेरक, विविध और प्रभावशाली समाधान विकसित करने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। 11 शहरों को मिला है साइकिलिंग पायनियर्स अवार्ड। तो भारत सरकार ने 11 शहरों को 1 करोड़ के अनुदान के अलावा भारत के साइकिलिंग पायनियर की उपाधि से सम्मानित किया है। साथ ही ये पुरस्कार है वो इंडिया
फॉर चैलेंज के अगले चरण की शुरुआत का प्रतीक है। और बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोहिमा, नागपुर, न्यू टाउन, कोलकाता, पिंपरी चिंचवाड़, राजकोट, सूरत, वडोदरा और वारंगल ऐसे शहर हैं जिन्हें शीर्ष 11 में रखा गया है। बात करते हैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्वीकृत की बात करें। स्वीकृति की 2022 तक 740 के लक्ष्य के मुकाबले 632 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। और स्कूलों का उद्देश्य ये है कि आदिवासी छात्रों को उनके अपने वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। तो देश भर में कुल 367 कार्यात्मक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं और वर्तमान में 85,000 से अधिक छात्रों का नामांकन हो चुका है। बात करते हैं फैक्टरिंग रेगुलेशन संशोधन विधेयक 2021 की। तो संसद ने फैक्टरिंग रेगुलेशन संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। और विधेयक फैक्टरिंग व्यवसाय में संलग्न संस्थाओं के दायरे को बढ़ाने के लिए फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 में संशोधन करेगा। साथ ही बात करते हैं तो एक फैक्टरिंग व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जहां एक इकाई किसी निश्चित राशि पर किसी अन्य इकाई की प्राप्तियों को हासिल करती है। फैक्टर एक बैंक, एक पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी आदि हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो हम आपके लिए 30 जुलाई की करंट लेकर आए थे दोस्तों, 30 जुलाई की जो हम करंट लेकर आपको काफ़ी महत्वपूर्ण महसूस हुई होगी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जल्दी आप करंट वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आप ही की यूट्यूब चैनल है ये किरण ऑनलाइन स्टडी अभी का चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में राइट कॉर्नर में आपको बेल आइकन दिखेगा, उसे आप प्रेस कर दीजिए, इसे ऑल नोटिफिकेशन पर रख दीजिए। तो आज का दिन शुभ बीते, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद दोस्तों।